हेलो नमस्कार स्टूडेंट, राजस्थान के विद्यार्थी इस न्यूज को देख करके परेशान हुए हैं। न्यूज क्या है, चलिए आइए इसको हम 2 मिनट में विस्तार से समझेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कम समय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले सटीक देखिएगा, इसमें जैसा कि आप लोग लिखा देख पा रहे हो पेपर में, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला बिंदु है कि सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका, 3 नहीं अब 1 साल की होगी वैधता। मतलब अब उसकी जो वैलिडिटी कर दी गई है सीईटी, तो उसकी वैलिडिटी 3 नहीं 1 साल की। तो ये बात फाइनल, यहाँ पर सीईटी की जो वैलिडिटी है ये आपकी 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 साल की। अब इसकी जो 3 वर्ष की वैलिडिटी थी, इस वैलिडिटी को खारिज किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज क्या है, जयपुर से ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित है। आइए जान लेते हैं विस्तार से। इसमें कहा गया है, सबसे पहले जयपुर से प्रकाशित है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी और स्नातक के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। वो परेशानी में आए हैं क्या। अब इसके प्रमाण पत्र की वैधता अवधि मतलब समय टाइम 1 साल का ही रहेगी, 1 साल की रहेगी। कानूनी अड़चनों के कारण इस सीईटी सरकार वैधता 3 साल की नहीं कर पा रही है। सरकार इसकी वैलिडिटी 3 साल की नहीं कर पा रही। अब आगे क्या होगा, सुनो ध्यान से। दोनों सीईटी में इस बार यहाँ पर जो आपकी दोनों सीईटी हैं, आपकी सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्नातक और आपकी यहाँ पर इस राजस्थान कर्मचारी आयोग आयोजित की समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी और स्नातक अभ्यर्थियों को झटका है। तो सीनियर सेकेंडरी और स्नातक में दोनों सीईटी में कितने विद्यार्थी आए हैं, 27,05,864, 27,05,000, यानी कि 27 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं। 27,05,864 दोनों में आए, दोनों सीईटी में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा। जो नई सीईटी अब आएगी उससे कई प्रावधान लागू होगा। जो इस सीईटी का है तो वो 1 साल की मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ ये गलत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, अच्छा कमेंट्स करके बताइए। वैसे ये रणनीति इनकी सही है या फिर गलत है, आप बताओ कमेंट करके। लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 साल करने का निर्णय हुआ था। 3 साल करने का निर्णय हुआ था, बताया गया था कि हम इसको 3 साल कर देंगे। फिर इसके बाद कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन यह नोटिफिकेशन सीईटी के नोटिफिकेशन के बाद निकला था। सीईटी के बोर्ड ने कहा कि परीक्षा के बीच में नया प्रावधान लागू नहीं हो सकता। परीक्षा के बीच में कई नया प्रावधान लागू नहीं हो सकता, बोर्ड ने यह कहा। चयन बोर्ड ने इसकी 3 साल की वैधता के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार के निर्देश के इंतजार में सीईटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि 3 साल की वैधता अवधि का प्रावधान आगामी सीईटी में हम लागू करेंगे। ठीक है, सीईटी का नोटिफिकेशन पहले, वैधता के बाद में हुआ जारी। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, सीईटी स्नातक का नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 को, सीनियर सेकेंडरी का मतलब सीईटी का नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 और सीनियर सेकेंडरी का 29 अगस्त 2024 को जारी हुआ था। पीछे की बातें हैं। कैबिनेट की जो 28 दिसंबर 2024 को हुई बैठक में वैधता 3 साल की कर दी गई थी। लेकिन कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025 को जारी किया। वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि कार्मिक विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वैधता अवधि नहीं बढ़ेगी। फिर नीचे एक पॉइंट लिखा है हाईलाइट करके, सीईटी स्नातक 26 से 28 दिसंबर 25 और सीईटी सीनियर सेकेंडरी 20 से 22 फरवरी 2026 तक होगी। इसमें 3 साल की वैधता का प्रावधान लागू होगा। ये बात आगे की है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको तैयारी करते रहना है। और किसी प्रकार की तैयारी में आपको समस्या आ रही है तो तुरंत फोन उठाइए। मेरा नंबर ये आप लोग डायल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। नंबर नोट करें, 740 444 0868, ये हमारा नंबर है। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं 7404440868।
इस नंबर से आपको व्हाट्सएप पर भी डिटेल मिल जाएगी, कॉल करेंगे, कॉल करके भी डिटेल मिल जाएगी। आप मुझसे बात करेंगे, हम आपको सही सारी जानकारी और भी दे देंगे। जैसे भी जो भी अपडेट आएगा आपके साथ हम तुरंत कनेक्ट होंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।